नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देखिए हम आ गए हैं अपने खेत में और यहाँ से हमने लिए हैं ताजे ताजे पालक और गाजर और यहीं से हम लेंगे दोस्तों पत्ता गोभी। और आज हम काले चने और पालक की बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बना के शेयर करने वाले हैं, बिल्कुल अपने देसी स्टाइल में। तो दोस्तों वीडियो कर दीजिए अभी लाइक, क्योंकि पक्का बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करते हैं और फटाफट से ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सारी सब्जियां हम अच्छे से धुल लिए हैं। तो यहाँ पे हम आग जला लिए हैं और ये पालक को 2 मिनट के लिए हल्का सा बॉईल करेंगे। तो चलिए पहले इसे हम पानी में डाल देते हैं। तो हमें पालक को अच्छे से उबालना नहीं है, केवल हल्का सा इसे हमें बॉईल करना है। तो दोस्तों देखिए, पालक हम सब डाल दिए हैं और अब इसे ढक देते हैं मात्र 2 मिनट के लिए। तो बाकी की सब्जियां दोस्तों देखिए हम तैयार कर लेते हैं। तो गाजर को देखिए, ये हम कद्दूकस कर लिए हैं। ये हम 3-4 छोटे छोटे प्याज लिए हैं, तो इसको हम महीन महीन काट लेंगे। पत्ता गोभी को भी कद्दूकस कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से ये सारी तैयारियां कर लेते हैं। तो दोस्तों लगभग 2 मिनट हो गए हैं। तो चलिए पालक को अब हम आँच से नीचे उतारते हैं। इसे हम छान लेते हैं और छानकर इसको ठंडा कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पालक ठंडा हो गया है, तो इसको अब हम पीस लेते हैं। तो ये सारे पालक के पत्तों को हम मिक्सी जार में डालेंगे और इन्हें पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पालक हमने पीस लिए हैं, तो इसे एक बर्तन में निकाल दे रहे हैं। तो ये मिक्सी में भी जो पेस्ट लगे थे वो सब हमने पानी में डाल के सब देखिए एक बर्तन में ले लिए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से नमक और ये गेहूं का आटा। तो ये आटा हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको गूँथेंगे। एक बढ़िया सा आटा हम गूँथ के तैयार कर लेते हैं। और ये गेहूं का आटा हम लिए हैं, आप चाहे तो यहाँ पे चावल का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, ये आटा हमने बढ़िया सा गूँथ लिए हैं। तो अब इसको रखते हैं साइड में। तो दोस्तों ये जो काले चने हैं, इसको भी अब हम एक मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं। और इसको पीसते वक्त ही इसमें हम ये 2-3 मिर्च और ये कुछ अदरक के टुकड़े डाल के इसको चलिए पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चना जो है हमने पीस लिए हैं।
तो इसे अब हम एक बर्तन में निकालते हैं। तो ये सारे चने हमने पीस लिए हैं और इसे एक बर्तन में ले लिए हैं। तो अब इसमें हम ये जो सब्जियां हमने सब कद्दूकस कर रखे हैं तो ये डालते हैं। तो पहले गाजर डालते हैं। तो ये हम डाल दिए गाजर, पत्ता गोभी और ये बारीक कटे हुए प्याज, धनिया पत्ता, स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया गरम मसाला पाउडर। अब इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करते हैं। तो हाथ से अच्छे से मिक्स करते हैं। ध्यान रहे इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने तीखे के लिए हरी मिर्च डाले थे। तो लीजिए हमने अच्छे से सारी सब्जियां और चने को मिक्स कर लिए हैं। तो दोस्तों ये जो हमने आटा गूंथ रखे हैं तो इसकी हम इस तरह से लोइयां तोड़ लेते हैं और बढ़िया सा जो है इसकी हम रोटियां बेल लेते हैं। तो आटा लगा के इसकी रोटियां हम बेलेंगे। तो चलिए इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है। तो ये देखिए इस साइड की रोटियां बेलनी हैं। ये हम एक ग्लास लिए हैं और इससे छोटी छोटी पूड़ियाँ हम काट लेते हैं। इस तरह की हम पूड़ियाँ काट लेते हैं पहले और ये जो आटा है इसे हम वापस फिर से गूंथ के फिर से लोइयाँ बना के इस तरह की हम पूड़ियाँ काट लेंगे। तो इसी तरह से सारे आटे की जो है हम देखिए इस तरह से बेल के पूड़ियाँ काट लेंगे। तो दोस्तों ये जो हम पूड़ियाँ बनाए हैं तो इन पूड़ियों को इस तरह से हाथ पे लेंगे और ये जो हमने चने के मसाले तैयार किए हैं तो ये हम इसमें डालेंगे और फिर हाथ से इसको अच्छे से इस तरह से देखिए बढ़िया से बंद कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये बंद हो गया है ना। तो इसी तरह से सारे जो है हम पूड़ियों को पैक कर लेते हैं। तो देखिए ये हम लिए और ये चने का मसाला बिल्कुल बीच में रखेंगे। ये देखिए और फिर बड़े आसानी से इसको हम फोल्ड कर देंगे और देखिए ये कितने अच्छे से फोल्ड भी हो जा रहे हैं और एकदम अच्छे से इसको हम चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह से सारी पूड़ियों को हम पैक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए इतने पीसेस हमने बना लिए हैं। तो यहाँ आँच पे हमने रख दिए हैं पानी और पानी में देखिए आ गया है बढ़िया सा उबाल। तो जब पानी उबलने लगे तभी देखिए इसे हम पानी में डालेंगे। तो ये देखिए ये हम पानी में डाल दे रहे हैं पकने के लिए। तो सारे जो है हम एक साथ नहीं डालेंगे। तो ये हमने अभी थोड़े से बनाए हैं तो ये थोड़े से हम डाल देते हैं ताकि ये एक बार उबलने लगे। बाकी के भी और हम सब बना रहे हैं तो इसे हम ढक देते हैं और इसे हल्का उबलने देते हैं। तो जब ये उबल के ऊपर आएगा तो बाकी के जो दूसरे हम बना रहेंगे तो ये भी डालेंगे। तो चलिए तब तक हम इसे भी बना के बाकी के भी सब तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो पहले बार हमने फारे डाले थे वो देखिए उबल के ऊपर आ गए हैं। तो अब ये बाकी के भी जो फारे हैं ये हम सब डाल देते हैं।
एक साथ इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि आपस में चिपक जाएंगे। तो देखिए एक ऊपर आ गया है, तो अब ये डालेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं। तो चलिए सारे फारे हमने डाल दिए हैं, तो अब इसे ढक देते हैं और 15 से 20 मिनट पका लेते हैं। तो दोस्तों देखिए 15 से 20 मिनट लगभग हो गए हैं। तो चलिए इसे हम आँच से उतारते हैं और इसे एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। तो दोस्तों जो नाश्ता हमने बनाए थे वो ठंडा हो चुका है। तो चलिए आपको काट के दिखाते हैं कि अंदर से कैसा लग रहा है। तो दोस्तों देखिए ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है और इसे हम इस तरह से चाकू से कट कर ले रहे हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से ये सीख गया है और देखिए कितना सुंदर और ये लग रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो चलिए सारे फारे को इस तरह से हम कट कर ले रहे हैं। तो दोस्तों पालक और काले चने से ये बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी नाश्ता बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। इसे हमने बॉईल किए हैं। अब आप इसे चाहे तो हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाना भी बेहद आसान है। इसमें हमने सब्जियों का इस्तेमाल किए हैं, इसलिए ये बहुत पौष्टिक भी है। तो उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तुम्हारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे दोस्तों फिर अगले वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।